कामिनी कौशल का जन्म 16 जनवरी सन 1927 में ब्रिटिश भारत के लाहौर, पंजाब में हुआ था। कामिनी के पिता प्रोफेसर शिवराम कश्यप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने वनस्पति शास्त्री थे और लाहौर के ही गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे। लाहौर के मशहूर बॉटनिकल गार्डन के संस्थापक होने के साथ साथ वे साइंस कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। 2 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटी कामिनी कौशल के बड़े भाई डॉक्टर के एन कश्यप बतौर सर्जन कई सालों तक पीजीआई चंडीगढ़ से जुड़े रहे। उनके छोटे भाई कर्नल एन कश्यप को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान में युद्धबंदी बना लिया गया था और वे 4 साल बाद अचानक तब वापस लौटे थे जब परिवार की उम्मीदें लगभग समाप्त हो गई थी। कामिनी कौशल का परिवार लाहौर के चौबुर्जी इलाके में रहता था। लेडी मैक्लेगन हाई स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। इसके बाद किन्नेट कॉलेज से अंग्रेजी में बीए ऑनर्स किया। इनके परिवार का माहौल काफी खुला हुआ था। कामिनी कौशल बचपन से ही रेडियो नाटकों में हिस्सा लेती थी। इसके अतिरिक्त घुड़सवारी, तैराकी और साइकिलिंग भी करती थी। वर्ष 1946 में बनी फिल्म नीचानगर के संगीतकार पंडित रविशंकर थे। कांस फिल्म समारोह में शामिल होने और पुरस्कार हासिल करने वाली ये पहली भारतीय फिल्म थी। कामिनी कौशल के अनुसार तमाम तारीफें बटोरने के बावजूद शुरुआत में ये फिल्म बिक नहीं पाई थी। लेकिन जब आगे चलकर मेरा थोड़ा नाम हुआ और इस फिल्म में 2 गाने डाले गए, तब कहीं ये फिल्म प्रदर्शित हो पाई थी। लेकिन उसके बाद जितने भी प्रस्ताव मुझे मिले, उन सभी को ठुकराकर मैं वापस लाहौर लौट गई। उस समय तक मैंने मुश्किल से 4-5 ही फिल्में देखी होंगी, जिनमें से प्रभात फिल्म कंपनी, पुणे की गजानन जागीरदार निर्देशित फिल्म रामशास्त्री मुझे बेहद पसंद आई थी। इसीलिए जब गजानन जागीरदार ने अपने प्रोडक्शन की फिल्म जेल यात्रा के लिए मुझसे संपर्क किया तो मैं इनकार नहीं कर पाई और मुझे स्थायी रूप से मुंबई आ जाना पड़ा। कई लोग ये भी कहते हैं कि बड़ी बहन के अचानक गुजर जाने के बाद उनकी 2 छोटी बेटियों की देखभाल के लिए कामिनी कौशल को 1947 में अपने जीजा ब्रह्मस्वरूप सूद से शादी करनी पड़ी थी और इसीलिए वे शादी के बाद स्थायी तौर पर मुंबई आए थी। दिलीप कुमार के साथ 2 अभिनेत्रियों के प्रेम प्रसंग की बातें भी काफी उड़ी। इन अभिनेत्रियों में एक थी कामिनी कौशल और दूसरी मधुबाला। 1948 और 1950 के बीच दिलीप कुमार और कामिनी कौशल ने 4 फिल्मों में साथ काम किया था। इनमें शहीद के अलावा अन्य 3 फिल्में नदिया के पार, शबनम और आरजू थी। दर्शकों को इन फिल्मों के प्रणय दृश्य देखकर ही इनके बीच परस्पर प्रेम का एहसास हो जाता था। तब कामिनी कौशल और दिलीप कुमार दोनों ही फिल्मी करियर की बुनियाद डाल रहे थे। कामिनी कौशल ब्याहता थी, जिन्होंने बहन के निधन के बाद अपने जीजा ब्रह्मस्वरूप सूद से विवाह किया था। इनके पति ने फिल्मों में काम करने की आज़ादी दी थी, लेकिन प्रेम की इजाज़त भला कैसे देते। दिलीप और कामिनी ने अपने प्रेम को दबाया और वर्षों तक एक दूसरे के सामने भी नहीं आए। के आर्ट्स के बैनर में बनी फिल्म पूनम और 40 बाबा एक चोर का निर्माण कामिनी कौशल ने ही किया था। फिल्म बिरज बहू के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। फिल्म बैंक मैनेजर के बाद उन्हें घरेलू वजहों से कुछ सालों के लिए फिल्मों से अलग हो जाना पड़ा। करीब 5 साल बाद कामिनी कौशल अभिनेता राजकुमार के साथ निर्माता निर्देशक त्रिलोक जेटली की फिल्म गोदान 1963 में नजर आई। इस फिल्म का संगीत भी पंडित रविशंकर ने तैयार किया था। ये कामिनी कौशल की बतौर नायिका आखिरी प्रदर्शित फिल्म थी। बतौर चरित्र अभिनेत्री कामिनी कौशल के दूसरे फिल्मी सफर की शुरुआत वर्ष 1965 में बनी फिल्म शहीद से हुई। इस फिल्म में वे अभिनेता मनोज कुमार द्वारा अभिनीत सरदार भगत सिंह की मां की भूमिका में नजर आई थी। फिल्म शहीद की जबरदस्त कामयाबी के बाद उन्होंने मनोज कुमार की लगभग सभी फिल्मों में उनकी मां की भूमिका की। कामिनी कौशल बतौर चरित्र अभिनेत्री 40 से भी ज्यादा सालों तक सक्रिय रही। अभिनय के इस दूसरे दौर में उन्होंने 60 से ज्यादा फिल्मों, 1980 के दशक के मध्य में बने अंग्रेजी धारावाहिक ज्वेल इन द क्राउन और वक्त की रफ्तार, ऊपर वाली घरवाली, संजीवनी, शन्नो की शादी जैसे कुछ हिंदी धारावाहिकों में अभिनय किया। 2007 में बनी लागा चुनरी में दाग कामिनी कौशल की अभी तक की आखिरी हिंदी फिल्म है। 2008 में लंदन में बनी उनकी एक अंग्रेजी फिल्म द स्क्वायर रूट 2 भी प्रदर्शित हुई थी। 1947 में बनी फिल्म जेल यात्रा में कामिनी कौशल के नायक राज कपूर थे, जिनकी बतौर निर्माता निर्देशक पहली फिल्म आग 1948 में भी कामिनी कौशल ने एक अहम भूमिका की। फिल्मिस्तान स्टूडियो की फिल्म
दो भाई 1947 में कामिनी कौशल के नायक उल्हास थे तो इसी बैनर की शहीद और नदिया के पार 1948 में दिलीप कुमार। इन सभी फिल्मों में कामिनी कौशल के लिए पार्श्वगायन शमशाद बेगम, गीता दत्त, ललिता देउलकर और सुरिंदर कौर ने किया था। बॉम्बे टॉकीज की खेमचंद प्रकाश द्वारा संगीतबद्ध फिल्म जिद्दी 1948 में उनके लिए लता मंगेशकर ने पहली बार गाने गाए थे। बतौर गायक किशोर कुमार की भी ये पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने माली की एक छोटी सी भूमिका भी की थी। इसके बाद अगले 10 वर्षों में कामिनी कौशल ने नमूना, शबनम, शायर, सभी 1949, आरज़ू 1950, बिखरे मोती 1951, पूनम 1952, आंसू, आस, शहंशाह, सभी 1953, बिराज बहू, 40 बाबा एक चोर, संगम, सभी 1954, आबरू 1956, बड़ा भाई, बड़े सरकार, दोनों 1957, जेलर, नाइट क्लब, दोनों 1958 और बैंक मैनेजर 1959 जैसी कुल मिलाकर 33 फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं।